प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबको अपनी 3 टेस्टिमनी देना चाहती हूँ जो कि पाई साहब के द्वारा वो पूरी हुई हैं, उनकी दुआओं के द्वारा वो पूरी हुई हैं मेरे जीवन में। सबसे पहली टेस्टिमनी है मेरी बेटी, और उसके बाद एक घर, और उसके बाद मेरी अभी कल परसों बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैंने चंगाई पाई। और इन तीनों टेस्टिमनी के मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली टेस्टिमनी मेरी बेटी, सन 2018 की बात है, मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को फिर 1.5 साल हो गया था और मेरे पास कोई संतान नहीं थी। और भाई साहब यहाँ बरेली में आए थे, उन्होंने प्रेयर मीटिंग करी थी और उस प्रेयर मीटिंग में हम भाई साहब से मिलने पाए थे और मैंने भाई साहब से प्रेयर कराने के लिए आगे बढ़ी तो भाई साहब ने मुझसे बोला एक वचन के द्वारा, वो वचन मुझे भाई साहब ने क्लेम किया। वो यूहन्ना 11 उसकी 40 वर्ड्स है जिसमें लिखा है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और सच में मैंने विश्वास किया खुदा बाप पे और मैंने उसकी महिमा को देखा कि मेरे दोनों फ्यूबिंग ट्यूब्स ब्लॉक थे और वो ब्लॉक करवाए गए थे। और मतलब जिन भी शक्तियों के द्वारा वो करवाए गए थे वो खुदा ही जानता है। और लेकिन मैं आपको बहुत एक अच्छी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि चाहे शैतान कितना भी क्यों आपको परेशान ना करे, चाहे विरोधी कोई भी आपका अपना क्यों ना हो और कोई भी आपके संग खड़ा रहे, लेकिन अगर खुदा बाप का हाथ आपके ऊपर है और खुदा बाप आपके साथ में है तो जो कुछ भी हो जाए वो आपको उसमें से खींच के निकाल ही लेता है। और जब हमारी शादी को 1.5 साल हो गया था और फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को चेकअप कराया, बताया सब, तो डॉक्टर ने सारा चेकअप किया तो मेरे दोनों फ्यूबिंग ट्यूब्स ब्लॉक आए थे। जब मैंने डाई का टेस्ट करवाया तो उसमें दोनों फ्यूबिंग ट्यूब्स मेरे ब्लॉक आए थे और मैं घबरा गई और मेरे हस्बैंड भी बहुत निराश हो गए, हम सब, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि 50% चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि ट्यूब का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद ही सब कुछ हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे और हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप परेशान मत हो, हम जब भाई साहब ने कहा है कि दुआ करी है उन्होंने और बोला है उन्होंने कि होगा तो होगा ज़रूर, मैं उस चीज़ पे विश्वास करूँगी। और मैं विश्वास करती रही। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड बहुत घबरा रहे थे क्योंकि 1.5 साल शादी को हुआ था और कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ और फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी कि जिसकी वजह से हम अपने ससुराल से अलग हो गए थे और हमारे पास घर नहीं था और मैं अपनी मम्मी क्या रह रही थी। ये बात तब की है, मैं अपनी मम्मी क्या रह रही थी। और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड ने जब ये सुना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है तो वो लोग बहुत दुखी परेशान हो गए, अपनी अपनी प्रार्थनाओं में लग गए। और मैंने फिर भाई साहब को फ़ोन किया और भाई साहब बोले बेटा मैं तुझसे कह चुका हूँ कि तू ज़रूर उधार पाएगी और विश्वास रख खुदा बाप पे और तुझसे ज़रूर संतान होगी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ विश्वास किया, भाई साहब की उस बात को पकड़ी रही और विश्वास करती रही। और डॉक्टर्स ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने एक डॉक्टर और चेंज किया, बोले हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। जब हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए उन्होंने मुझे 7 इंजेक्शन दिए, बोले आप ये लगाइए, हो सकता है आपके सिर्फ फ्यूबिंग ट्यूब्स क्लियर हो जाए। वो इंजेक्शन मेरे 5 लग चुके थे। और जब मुझे पता चला कि मैंने टेस्ट किया और मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर बोले कि अरे वो इंजेक्शन्स का कमाल हो गया है और आप वो इंजेक्शन्स लगाए थे, इस वजह से शायद आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो मुझे लगा शायद, लेकिन मुझे मन में शंका थी कि नहीं, मेरा यहोवा सबसे बड़ा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो मैंने सिर्फ विश्वास किया खुदा बाप पे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम टेस्ट कराने डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने हमारा पहला अल्ट्रासाउंड किया तो मैंने एक जगह इंजेक्शन्स के डेट नोट कर रखी थी। वो डेट 3 तारीख थी। 3 तारीख से मेरे इंजेक्शन लगना चालू हुए थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस खुदा की महिमा करना चाहती हूँ कि सचमुच वो इतना अद्भुत परमेश्वर है कि 3 तारीख को मेरे इंजेक्शन लगे थे और मेरी सारा, जो मेरी बेटी है उसका नाम निकनेम सारा है, वो मेरे गर्भ में 2 तारीख को ही आ चुकी थी। इंजेक्शन लगने से पहले ही खुदा बाप ने उसको मेरे गर्भ में डाल दिया था। वो सचमुच बहुत महान परमेश्वर है। और मैं भाई साहब की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, जो एक मदर की होती है, जो बहुत सी स्त्रियाँ परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, नहीं मिल पाती है, लेकिन भाई साहब की दुआओं के ज़रिए से मुझे मेरी संतान मिलने पाई। जब सारा हुई तो लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का पीक पे कोरोना था और सब तरफ अफरा तफरी थी, बहुत सारी डिलीवरीज़ ऐसे ही हो रही
थी और मैं बहुत परेशान थी कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ होगी, कहीं सड़क पे ना हो जाए, कहीं अस्पताल जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, इतना इन्फेक्शन, इतना वायरस, सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं उस प्रभु का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने उस माहौल में भी मेरी बेटी को सुरक्षित रखा, मुझे सुरक्षित रखा। एंड मोमेंट पे जब मेरा ऑपरेशन होने को था तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सारा के 2 दिन मूवमेंट नहीं हुए थे और मेरा वाटर बैग जो था वो 1 हफ्ते से लीकेज कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि उसका सारा पानी ख़त्म होने पे आ गया था। और डॉक्टर ने एकदम, जब मैं चेकअप के लिए गई, डॉक्टर ने एकदम जवाब दे दिया था कि हम शायद दोनों में से किसी एक को ही बचा सकें और हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना है। तो मेरा इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय भी मैंने पाई साहब को फ़ोन किया और बोला कि पाई साहब डॉक्टर्स ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पाई साहब ने मेरे गर्भ के बच्चे को देख लिया था और मुझसे पाई साहब ने बोला कि प्रतिभा परेशान मत हो, वो बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और इस दुनिया में वो ज़रूर आएगा क्योंकि वो यीशु मसीह की आँख की पुतली है और खुदा बाप उसे लेकर आ रहा है। और बेटा भयभीत ना हो, परेशान ना हो। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत हताश थी, निराश थी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे सामने। लेकिन उन सारी परेशानियों में से मैं सच आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह ने निकाला मुझे और पाई साहब की दुआओं ने निकाला। जैसे तैसे करके सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, मैं और मेरी बेटी घर पे आ सके, हम लोग सही सलामती से थे। फिर मैं अपनी मम्मी के ही रह रही थी कि मुझे वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद मतलब यहाँ रहना ठीक नहीं है। मतलब शादी होने के बाद एक बेटी के लिए मैके में आके रहना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा ये कहती थी कि आप प्रार्थना करो, मैं भी कर रही हूँ और आप भी करो, खुदा आपको घर ज़रूर देगा। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे कि तुम पागल हो गई हो, मैंने अभी ऑलरेडी घर लोन लेके अपना बनाया था और मैं अब घर नहीं बना पाऊँगा और मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है कि मैं घर बना पाऊँ और तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि शायद हवा में घर बनता है और तुम घर। ये कहती थी कि आप प्रार्थना करो, मैं भी कर रही हूँ और आप भी करो, खुदा आपको घर ज़रूर देगा। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे कि तुम पागल हो गई हो, मैंने अभी ऑलरेडी घर लोन लेके अपना बनाया था और मैं अब घर नहीं बना पाऊँगा और मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है कि मैं घर बना पाऊँ और तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि शायद हवा में घर बनता है और तुम घर बना लोगी। तो मैं ये कहती थी नहीं, आप प्लीज़ विश्वास तो करो, आप दुआ तो करो, खुदा बाप ज़रूर देगा, चाहे छोटा सा ही दे, ज़रूर देगा। और मैं सिर्फ दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती थी या खुदा बाप मुझे कहीं छोटी सी जगह में घर दे दे और जहाँ मैं सारा को लेके रह सकूँ। जो हमारे साथ हुआ वो हमारी बेटी के साथ ना हो। कोई उससे ये ना कहे कि निकल जाओगी, तुम्हारी दादी का घर है, निकल जाओगी, तुम्हारी नानी का घर है, निकल जाओगी, तुम्हारे इसका घर है। कोई भी उससे ये चीज़ ना कहे। और जो भी हो खुदा बाप बस सिर्फ तू उसके लिए दे दे प्यारे बाप आसमानी। क्योंकि मुझे ना कभी घर की लालच रही, मैं सच बताऊँ, ना ही मैंने कभी किसी गाड़ी बंगला किसी चीज़ की कोई लालच नहीं करी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को स्थान दिया। मैंने कभी भी लालच नहीं करी। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी यही कहा कि आप लालच मत करना, ना अपने घर की करना, ना मेरे मैके की घर की करना, खुदा बाप आपको देगा ज़रूर। एंड में इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी, परेशानी होने लगी कि मेरी मम्मी तक मुझसे ये कहने लगी कि बेटा चलो, अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत रेंट मैं दे दूंगी, आप लोग बेटा किराए पे ही रह लो जाके। लेकिन मेरी एक ज़िद थी और मुझे विश्वास था कि नहीं, मेरा खुदा बाप जिंदा है और जब उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है बेबी के रूप में तो वो घर भी ज़रूर देगा। और मैं खुदा बाप से कहती थी खुदा बाप यहीं आस पास, अपने भवन के आस पास ही कहीं घर देना ताकि मैं उस बच्चे को तेरे भवन में हमेशा बनाए रखूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा घर बरेली सेमिनरी कैंपस में था और सडनली उसके सामने ही मिशन कैंपस पड़ता है और मिशन कैंपस में खुदा बाप ने हमें ज़मीन दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उससे पहले, ज़मीन देने से पहले पाई साहब फेसबुक पे 31 मई की ही वो भविष्यवाणी है, वो मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि प्रतिभा खुदा तेरे दिन पलटने जा रहा है, बेटी विश्वास कर, संदेह मत करना, विश्वास करना, खुदा तेरे दिन पलटने जा रहा है। और मैंने उस चीज़ पे विश्वास किया, भरोसा किया और मैंने कहा कि ज़रूर खुदा मेरा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मई की मेरी भविष्यवाणी पाई साहब ने मेरे लिए करी थी। ये मई की बात है और जून जुलाई, बस जुलाई में समझ लीजिए हमारे पास ऑन पेपर ज़मीन थी।
हमारे पास पेपर्स थे, हमारे पास ज़मीन थी जो हमें जुलाई में हमारे पास थी। वो प्रभु सचमुच बहुत महान है। और जब हमने वो ज़मीन ख़रीद ली तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन में लोन के लिए अप्लाई किया। उनका लोन एक दिन में होने पाया और उस लोन से थोड़ा पुराने वाले घर का लोन कटा और फिर हमने वो ज़मीन ख़रीदी। फिर हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने फिर भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब, हमने ज़मीन तो ले ली है पर हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। भाई साहब बोले, बेटा परेशान मत हो, मैं निरंतर तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो खुदा ने तुझे ज़मीन दी है वो उसको पूरा हाँ और आमीन में करेगा और तेरा घर ज़रूर बनेगा। मैंने फिर भाई साहब से कहा, भाई साहब, मैंने जब बच्चा मांगा था तब भी खुदा बाप से ये कहा था कि वो मेरी नहीं, सबसे पहले आपकी है खुदा बाप। और जब मैं घर मांग रही हूँ तो भी मैं यही कह रही हूँ भाई साहब कि वो घर मेरा नहीं, सबसे पहले मेरे यीशु मसीह का है, बाद में वो बस हम लोग का है प्यारे बाप आसमानी से। मैंने यही दुआ मांगी थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, भाई साहब ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, घबरा मत, खुदा उस घर को पूरा ज़रूर करेगा। और जितना हमारे पास गोल्ड था हम लेकर गए, हमने दुआ करी, हम लेकर गए, हमने गोल्ड बेचा, हमारा पूरा गोल्ड 2 लाख का बिका। और उसके बाद हमारे लोगों ने बहुत हेल्प करी। मतलब ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए जिसको हमें पता भी नहीं था। किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 20,000, सब लोगों ने अपना अपना हमें कोऑपरेशन दिया, अपना सहयोग दिया, हमारे साथ खड़े रहे। और हमारा पूरा घर हमने ऊपर नीचे करके बनाया अपना घर। और 42 गज़ में हमारा ऊपर नीचे घर बनने पाया, हम उसमें शिफ्ट होने पाए और हमें उसमें रहते रहते पूरे 2 साल हो गए हैं। और हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि सचमुच वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सच में बहुत वफादार खुदा है। हम भले ही अपनी चीज़ों से पीछे हट जाएं, लेकिन वो हमारे लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। और सच में अभी कल ही जब मीटिंग हो रही थी ज़ूम पे और जब भाई साहब बोल रहे थे कि अपने मुंह से अंगीकार करो, कहो ये बात कि हम सब उसकी आंख की पुतली हैं, तो वाकई में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस संडे हम चर्च नहीं जा पाए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। और हम सब प्रेज़ एंड वर्शिप घर में ही कर रहे थे। हमने अपने घर में ही खुदा बाप का मतलब कर रखा था और हम अपने खुदा बाप की प्रेज़ एंड वर्शिप में थे, सॉन्ग्स में थे, सारी चीज़ों में थे। और आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय हम वो एक पापा वाला सॉन्ग है जो है कि तेरी आँखों की पुतली हूँ मैं पापा, एक सॉन्ग है बहुत अच्छा, यूट्यूब पे मैंने सुना था वो सॉन्ग। और वो सॉन्ग हम लोग सुन ही रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा आशीष मिली उस सॉन्ग से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सॉन्ग जो बोल रहा था कि तेरी आँखों की पुतली हूँ मैं पापा, और वही चीज़ भाई साहब ने एकदम हम लोग को वचन में से बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सचमुच कभी कभी हम दिल में सोचते हैं और खुदा बाप उन चीज़ों को पहले से ही हमारे लिए प्लान करके रखता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो अतोई भाई साहब से ज़रूर दुआ कराएं, अनिल भाई साहब से ज़रूर दुआ कराएं। खुदा बाप ने उनको फरिश्ते के रूप में हमारे बीच में भेजा है और वो सचमुच बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दुआओं में हमें याद करते हैं। हम उनके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहती हूँ बताना आपको एक और टेस्टमनी। अभी 2 दिन पहले की मेरी टेस्टमनी है। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरा अंधेरा आंखों के आगे छा गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, बिल्कुल बहुत चक्कर आ रहे थे। और मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मैं बहुत रो रही थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही भाई साहब ने प्रार्थना करना शुरू करी, मैं सडनली अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई बिना किसी सहारे के। और ना ही तो मुझे तब से लेके अब तक कोई चक्कर आया, कोई मतलब आंखों के आगे कोई धुंधलापन नहीं आया। मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे कोई पेन अभी तक नहीं है। और ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये वीडियो भी मैंने एक भैया के कहने पे बनाया है कि उन्होंने मुझसे बोला था कि सिस्टर जो आपने ज़ूम पे टेस्टमनी शेयर करी है वो प्लीज़ आप शेयर करिए। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि मैंने जो ज़ूम पे टेस्टमनी अपनी शेयर करी थी वो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। और बस यही चाहती हूँ कि हमारे जीवनों से खुदा बढ़े और हम घटे, और बस भाई साहब का साथ, भाई साहब का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू एंड प्रेज़ द लॉर्ड।